हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सब लोगों को पता होगा कि मेरे पीएस एकेडमी पर काफ़ी सारे जीएस के वीडियो अभी अपलोड हैं। एक दो वीडियो मैथ के भी पड़े हुए हैं, कुछ रीजनिंग के भी हैं। और आप लोग भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो को, तो मेरे को भी मोटिवेट मिल रहा है। अभी हाल ही में, आज कितना, 5 फरवरी है। अभी हाल ही में आर ओ का पेपर लगा हुआ है, 11 फरवरी को है जो कि, और 17-18 को यूपी पुलिस वैकेंसी का पेपर है। तो अभी हम लोग क्या है, सोच रहे हैं कि कंटिन्यू मेरा भी पेपर 11 फरवरी यूपीपीसीएस आर ओ का है। तो इस वजह से वीडियो कम आ पा रहा है, बट मैं ये सोच रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता जाऊँ। ठीक है, अभी मैंने एक हफ्ते का छुट्टी भी लिया है, ये आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकें और हम भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। देखो, अभी आप लोगों को मैराथन क्लास में पार्ट बाई पार्ट, एक तो इंडियन ज्योग्राफी का आप लोगों के पास पहुंच चुका है, दूसरा आपके पास पॉलिटी का पहुंच चुका है, तीसरा भाग पार्ट आप लोगों को कंप्यूटर का पहुंच चुका है। जो चौथा पार्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात में बात करेंगे। क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। और जल्द ही बात चल रही है कि डिजिटल बोर्ड पर भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और एक सर से बात हो रही है, अभी उनका यूपी पुलिस का पेपर है, वो भी कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मैथ का टीचर भी अवेलेबल हो जाएगा। कई सारे टीचरों ने अपने रिव्यू भेजे हैं। पीएस एकेडमी पर आप लोगों को कई सारे लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक आपका प्रदीप सर तो है ही है। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक पार्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कौन सा पार्ट है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसरो। तो एक तो क्या है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, जैसे यूपी पुलिस हुआ, रेलवे की कई सारी वैकेंसी आ गई हैं, कैलेंडर है, तो उसमें ये सब पूछ लिया जाएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को हिंदी में अगर बात करेंगे तो भारतीय, आई से इंडियन, भारतीय अंतरिक्ष, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष होता है, रिसर्च माने ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रिसर्च अनुसंधान, तो रिसर्च करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात करेंगे। तो ये दोनों। अब इसमें क्या हुआ, जो इसरो का गठन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? बेंगलुरु है। अब जो इसके विभिन्न केंद्र हैं, तो एक क्या है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। राकेट प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा राजस्थान। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन बेंगलुरु है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, भू प्रेक्षण उपग्रह अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, प्रधान नियंत्रण सुविधा आसन केंद्र कर्नाटक भोपाल। इतने सारे इसरो के केंद्र हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, भू प्रक्षेपण उपग्रह है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, प्रधान नियंत्रण सुविधा आसन कर्नाटक भोपाल। 2 जगह है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है वो चंद्रयान 1, 22 अक्टूबर 2008 भारत का पहला पीएसएलवी। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए।
चंद्रयान 2 की बात करेंगे, देखो चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 2 2019 में। GSLV ग्लोबल स्टेटिक, इसका है जियो सिंक्रोनस लॉजिकल व्हीकल, ग्लोबल पे काम करेगा ये। तो मार्क 3 द्वारा, और जो मंगल मिशन वर्ष 2013 में था वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। अब इसके भविष्य के जो मिशन हैं वो कौन कौन से मिशन हो सकते हैं? एक तो निसार है, आदित्य L1 इंजन है, चंद्रयान 3 हाल ही में, वो स्पेन डेक्स। अब उपयोग किए जाने वाले परीक्षण केंद्र, आइए जानते हैं इनके फुल फॉर्म। देखो जो GSLV है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं उसको। देखिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यान हैं, एक तो SLV को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, ASLV। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जो PSLV है उसका पहला प्रक्षेपण 1994 में, इसके द्वारा दो अंतरिक्ष उपग्रह, 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष को लॉन्च किया गया। अब GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट है, और 3 मॉडल, GSLV मार्क फर्स्ट, GSLV मार्क 2 नोटी बॉय। देखो एक फिटमैन है और एक क्या है, नोटी बॉय है। मार्क 2 और मार्क 3 इसको हम लोग याद रखेंगे। आप देखिए बात करेंगे किस, इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ में समझाया गया है, तो आप लोग इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे उपग्रह की बात करेंगे तो उपग्रह में क्या होगा कि विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, देखिए उपग्रह हैं जो सैटेलाइट वगैरह उपग्रह है, इसमें क्या है कि सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है, इसका कभी कभी सन पूछ लिया जाता है, 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट है जो 19 अप्रैल 1975 में कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा। और विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है जो रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। अब स्पुतनिक सेकंड रूस का दूसरा उपग्रह, इस उपग्रह में लाइका नामक कुटिया भेजी गई। मतलब जो चंद्रयान पे अंतरिक्ष यान पे भेजी गई थी उसका नाम क्या था? लाइका नामक कुटिया। कई बार PCS में साइंस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया। रूस का दूसरा उपग्रह है, इस उपग्रह में लाइका नामक कुटिया भेजी गई, इसका नाम क्या रखा गया? लाइका। अब जो इसके प्रकार हैं, परिक्रमा पथ मापदंड के अनुसार इसके प्रकार हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं कि निम्न भू कक्षीय उपग्रह, सामान्यतः अंडाकार कक्ष 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्य। सौर तुल्यकालिक उपग्रह, तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह, दीर्घवर्ती कक्षा। ठीक है, जो मेन है वो देखने की कोई, जैसे इंसेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसकी बात करेंगे हम लोग इधर पे। तो भू स्थैतिक उपग्रह प्रणाली जो है, कल्पना 1 भारत का पहला मौसम उपग्रह है 2007। और इसमें क्या है कि इंसेंट घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा दूरदर्शन। जो इंसेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट है उससे क्या होगा? इंसेंट घरेलू दूरसंचार जैसे टीवी वगैरह, मौसम विज्ञान, दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। जियो पोजिशनिंग सिस्टम, GPS तकनीक इनसैट तंत्र के माध्यम से संभव हो पाई है। इस प्रणाली का पहला इंसेंट उपग्रह इंसेंट 1A 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित। विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो USA की एजेंसी है उसका नाम क्या दिया गया है? नासा। बोलते नहीं भैया, नासा में जाना है। यूरोप की एजेंसी क्या है? यूरोप स्पेस एजेंसी है। रूस की रॉसकॉस्मस है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस वाली, उसको नाम दिया गया है इसरो। भारत की क्या दिया गया है? इसरो।
और नासा किसका है? यूएसए का है। जापान का क्या है? जोक्सा है। अब गगन की बात करेंगे। व्हाट इज गगन? गगन क्या है? गगन क्या है? ये विकसित करता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो 13 जुलाई 2015 को हुई थी। पूरा नाम है जीपीएस। जीपीएस बोलते नहीं भैया, जीपीएस से कहीं चले जाओ, मोबाइल में लगा लेते हैं, वो डायरेक्शन देते जाता है, आप इधर जाइए। एडेड जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। कार क्या होता है? विमानों की उड़ान भरने। जीपीएस कार प्रणाली से विमान एक दूसरे से टकराए ना, कौन सा रास्ता कहाँ से कौन आ रहा दिखता थोड़ी है, बट जीपीएस से पता, जीपीएस लगा रहता है और उसमें लोकेशन ऑन रहती है तो पता चल जाता है आप कहाँ पे हैं। विमानों की उड़ान भरते समय उन्हें अत्याधुनिक तरीके से सटीक जानकारी देना कि वे विमान कहाँ से निकला है, जैसे मौसम, अक्षांश की जानकारी, हवा में स्थिति की जानकारी, ऊंचाई, समन, गति इत्यादि। जीपीएस बहुत अच्छी प्रणाली है। विभिन्न देशों की जो जीपीएस प्रणालियां हैं, तो यूएसए को क्या बोलते हैं? जीपीएस। रूस ग्लोनस, यूरोप। भारत को क्या बोलते हैं? नेविक। भारत को क्या बोलते हैं? नेविक। जो जीपीएस प्रणाली है वो यूएसए की है, बट हम लोग भी यूज करते हैं। अब डिफरेंस साइंस, डिफरेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी। अब उसको क्या बोलते हैं? डीआरडीओ। डिफरेंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बात करेंगे, और हिंदी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो तिथि है स्थापना की वो 1 जनवरी 1958 है। मुख्यालय क्या है? डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी कोठारी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। आदर्श वाक्य क्या है? बलस मूल्यम विज्ञानम। उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को विकसित करना, मतलब डीआरडीओ से मिसाइल बनती हैं, ये सब रक्षा उपकरण का निर्माण करते हैं डीआरडीओ शहर। अब देखिए, जो प्रारंभ करता है इसके समन्वित निर्देशित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, अग्नि की उड़ान। ठीक है। और ये क्या है? राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे। इनको मिसाइल मैन के नाम, किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रारंभ करता। प्रारंभ तिथि 26 जुलाई 1983, समापन तिथि 8 जनवरी 2008। विकसित मिसाइल, इन्होंने कितनी मिसाइल का प्रक्षेपण किया? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एवं नाग। देखिए, त्रिशूल क्या है? हवा में वार करेगा। पृथ्वी क्या है? वहीं से अग्नि आकाश में जाएगा नाग की तरह। तो ये डीआरडीओ की मिसाइलें हैं। पृथ्वी, अग्नि में त्रिशूल, आकाश, नाम तो सुना ही होगा। अब क्या है जी? आईजीएमडीपी, यानी उस उनके अंतर्गत अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आइए कर लेते हैं। जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है? मिसाइल क्या काम करती है? मिसाइलें कई प्रकार की मिसाइल हैं। पृथ्वी के बारे में डिटेल, कम दूरी की सतह से, अगर कम दूरी है तो सतह से सतह पर मार करने वाली ये कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? कम दूरी की सतह से। त्रिशूल क्या है? आप अपन लोग ऐसे फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा त्रिशूल? ऊपर की ओर जाएगा। तो एक कम दूरी की है और सतह यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब जो आकाश है वो मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नाग क्या है? ये टैंक, नाग जो मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो कई सारी मिसाइलें। अब पृथ्वी मिसाइलों की मारक क्षमता, जो पृथ्वी की मारक क्षमता है वो कितने दूर तक वार कर सकती है दुश्मन का, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो पृथ्वी है वो 150 किलोमीटर तक, मतलब पृथ्वी जो है सतह से सतह पे जाएगी 150 किलोमीटर तक, ये मारक क्षमता है इसकी। जो पृथ्वी 1 आई है, पृथ्वी 2 आई है, पृथ्वी 3 आई है।
जो थर्ड है वो 350 किलोमीटर, सेकंड 250 किलोमीटर। अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता देखो, अग्नि कितनी आ चुकी, 5 आ चुकी हैं। अग्नि फर्स्ट 1200 किलोमीटर, अग्नि सेकंड 2000 किलोमीटर, अग्नि थर्ड 3500 किलोमीटर, अग्नि फोर्थ 4000 और अग्नि 5 5000 से 8000। अब जो नाइन मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल, इसको एक नाम और दिया गया है कि दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। मारक क्षमता 3 से 7 किलोमीटर है। इसकी सबसे, अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल में क्या हुआ था कि भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम था। ब्रह्मोस मिसाइल में नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल कोरिलेट करके पढ़िएगा, इसी की यही ट्रिक भी मान लीजिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें क्या है कि जो इसका नामकरण किया गया है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर किया गया है इसका नाम, इसलिए ब्रह्मोस पड़ा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। तेजस, तेजस विमान भी आ गया है, तेजस मिसाइल भी है। तो स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान, तो तेजस क्या है, चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। पहले मिसाइलें थी, अब क्या आ गया है, विमान। इसको नाम क्या दिया गया है, तेजस दिया गया है। प्रचंड क्या है, स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित हल्का हेलीकॉप्टर प्रचंड है। पिनाक क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाक से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। बराक 8 मिसाइल भारत एवं इजराइल, जो बराक 8 है वो ब्रह्मोस किससे थी, भारत एवं रूस से, नदी पे ब्रह्मपुत्र और स्क्वाश, ये भारत और इजराइल द्वारा विकसित की गई है। बराक 8 लंबी दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल, मारक क्षमता 100 किलोमीटर। अब प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बियां, उनको क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां। INS कलवरी, INS सेकंड खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, वाहसीर, ये सब देख लेना डिटेल में। अभी एग्जाम की दृष्टि से हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। INS विक्रांत भारत का पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। हेलिना क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए, तो हम लोगों की जो साइंस टेक्नोलॉजी थी, सबसे कम समय में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग न्यू टॉपिक में आप लोगों को जल्दी से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 करके मिलने वाले हैं, उसमें विविध की बात करें, जो भी विविध होगा वो हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।